जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से एमएस कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है। अब हम देखिए, पहले वीडियो में हम बोल दिए थे कि जनरेशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो जनरेशन के बारे में पहले ये टॉपिक आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर का अनुप्रयोग, यानी कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है ना। तो पहले ये टॉपिक आता है। इसके बाद आपका एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कमियां। ठीक है, कंप्यूटर में मतलब क्या क्या कमी है और क्या क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, ये टॉपिक आने के बाद तब फिर हम जनरेशन पे आएंगे। ठीक। तो फिलहाल अभी जो आपके सामने लिखे हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये क्या होता है पर इसको आराम से आज तक प्रयोग समझिए। एप्लीकेशन मतलब होता है अनुप्रयोग। अगर इसको और सिंपल भाषा में बोले तो कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, किस फील्ड में उपयोग किया जाता है और किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है। तो देखिए किस लिए पहले यूज किया जाता है, करा है क्रिएट द डॉक्यूमेंट, यानी कि अपना जो है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जैसे कोई नोट पैड में, वर्ड पैड में, एमएस पेंट में कोई डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, अब एक्सेल में कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, या फिर आप टैली में अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या होता है आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए ये लिखा गया है क्रिएट द डॉक्यूमेंट, अपना हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक। अगला क्या कर रहा है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्रिएट ग्राफिक एंड सेंड टू ईमेल। पहले इतना समझिए कि क्रिएट ग्राफिक क्या कह रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। क्रिएट माने होता है बनाना या फिर निर्माण करना। तो ये निर्माण करता है किसको, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन जैसे समझिए, जैसे यहाँ पे कॉपी काफी सारी रखी गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो डिजाइन किया गया है ये सारे चीजें है। ग्रेडियंट कलर आपको बताया जाएगा ग्रेडियंट क्या होता है, जो हम प्रैक्टिकल बताएंगे ग्रेडियंट क्या होता है। अभी भी जान लीजिए, जैसे बीएचयू लिखा है ना, बीएचयू के ऊपर देख रहे होंगे आप लोग ध्यान से, यहाँ पे डार्क कलर है, इसके नीचे इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट फिल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, किसी चिप्स के पैकेट पे देखते होंगे जो डिजाइन बना जाता होता है, किसी बुक पे, किसी बैनर पे, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड या फिर पम्पलेट, इन सभी पे आप जब देखते होंगे वो बहुत सारे डिजाइने बने होते हैं। वो किसके माध्यम से बने होते हैं, वो कोरल ड्रा के ही माध्यम से बने होते हैं। ठीक, इसीलिए कह रहा है क्रिएट ग्राफिक्स। ठीक है। अब कह रहा है सेंड टू ईमेल, यानी कि इसके माध्यम से हम किसी को मेल भी कर सकते हैं। ये लोग जानते हो आप, जैसे मोबाइल, अभी आपको पता चलेगा टाइप ऑफ कंप्यूटर में मोबाइल कौन से प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है। देखिए अगला क्या कह रहा है, बाय इंटरनेट कनेक्ट होल होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट, ठीक है, जो इंटरनेट है इसके माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह से आसानी से कनेक्ट हुआ जाता है, मतलब जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ से हम किसी की वीडियो कॉलिंग कर ले रहे हैं, ठीक है, फोन कॉल कर ले रहे हैं, कनेक्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, उसको बोलते हैं बाई इंटरनेट कनेक्ट टू होल वर्ल्ड। ठीक है। अगला क्या है हमारा, इंटरटेनमेंट, कैलकुलेशन एंड ट्रेड। इंटरटेनमेंट का मीन्स होता है जैसे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, मोबाइल से भी सुन सकते हो, कंप्यूटर के माध्यम से भी सुनते हो, वो सारी चीजें, या फिर फोटो देख रहे हो, या फिर जैसे कोई आपका गेम खेल रहे हो, इंटरटेनमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें क्या होते हैं इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, हिंदी में शब्द बोले तो। कैलकुलेशन, जो भी गणना होता है वो भी कर लेता है कंप्यूटर, इसके माध्यम से गणना भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड, ट्रेड माने देखो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अपना डाटा कहाँ रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं। ठीक। इसके अलावा भी जानिए, ये तो कुछ टॉपिक थे, इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको खोज करने में, ठीक है, ये सारे गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में, किसी भी मतलब किसी भी फील्ड के, वो सारी चीजें आपका कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है। एक बार मैं हिंदी इसका बोल रहा हूँ, अगर इसको लिखना हो आप हिंदी भी लिख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश लिखा गया है। कह रहा है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक, पहला हिंदी होगा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। दूसरा क्या कह रहा है, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन और बनाने के लिए, इसके अलावा ईमेल को भेजने के लिए। अगला जो कह रहा है इंटरनेट कनेक्ट टू द होल, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जुड़ना, मनोरंजन करना, गणना करना और व्यापार। ठीक है, ये सारे चीजें के लिए यूज होता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, सॉरी, कंप्यूटर के माध्यम से इन सारी चीज का हम यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब जगह, प्लेस कहाँ कहाँ यूज होता है, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में,
ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ कहाँ कहाँ। देखिए हेडिंग का मीन्स ही है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का अनुप्रयोग, यानी कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस फील्ड में किया जाता है और किस कार्य के लिए किया जाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक, अब हम चलते हैं। देखिए इसके अंदर गुण जानेंगे। गुण मतलब समझिए, जैसे अभी आप नहीं समझे होंगे। देखिए अपने इंसान, हर इंसान का क्या होता है, अपना पैशन होता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई सिंगिंग करता होगा, कोई डांसिंग, कोई रनिंग करता होगा। सो अपना अपना वो गुण है ना, अच्छी अच्छाइयाँ समझ लीजिए। ठीक, तो ये इसकी अच्छाइयाँ हैं, ये सारे अच्छाई काम कर रहे हैं। तो कुछ इसमें होंगे जो यहाँ पे अच्छाई नहीं होंगे, जिसकी कमी होगी। हम लोग में कोई, हर इंसान परिपक्व नहीं होता है ना, सब कुछ नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी हो। ये नहीं कह रहा हूँ भाई मैं कंप्यूटर बहुत पढ़ा हूँ, कुछ ना कुछ कमी तो होगी हमारे अंदर की। ठीक है, तो वो चीज़ से हम अपने कमियां जान सकते हैं। कंप्यूटर का यहाँ पे कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर की क्या कमियां है, मैं अगले टॉपिक में चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, तो चलिए हम चलते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर पे। लिमिटेशन क्या होता है, कमी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कमी है। जैसे हम लोग अपनी कमियां जान सकते हैं, दूसरे के बारे में कमियां, जैसे कंप्यूटर की कमियां जानिए कि कंप्यूटर क्या क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें देखिए नो आईक्यू, यानी कि आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक, इसमें सोचने की क्षमता नहीं होता है। अगर सोचता ना तो हमसे सैलरी मांगता है। जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं, कार चलाते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, कूलर का यूज करते हैं, इन सारी चीजें का मैं यूज करता हूँ, लेकिन वो हमसे सैलरी नहीं अपेक्षा करते हैं, वो हमसे सैलरी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सोचता नहीं है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, सैलरी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो सैलरी के लिए। ध्यान दीजिए, जो टीचर को यहाँ पे हायर करूंगा वो भी किस लिए आएगा, सैलरी के लिए ही आएगा। जो कोई वर्कर काम करता हो कहीं, वो सैलरी के लिए। लेकिन कंप्यूटर हमारा कोई अपेक्षा नहीं करता। फैन चल रहा है तो हमसे सैलरी नहीं मांगता है, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो सैलरी नहीं मांगता है। ठीक है, यही चीज है कि वो सोचता नहीं है, सोचता नहीं, अगर सोचता है तो वो सैलरी मांगता है। ठीक, जैसे आपको रोबोट मूवी में देखे होंगे कि चिट्ठी से सारे काम करवाने जाते हैं रजनीकांत के द्वारा, लेकिन वो सैलरी नहीं मांगता है। लेकिन कब मांगता है, देखिए मैं बताता हूँ, अभी उस अगले हेडिंग की बात है। नो फीलिंग। ठीक है, अगर इसके अंदर फीलिंग आ गई, नो फीलिंग मतलब कोई भावना नहीं। जैसे हमारे अंदर तो सेंस ऑर्गन के कारण जो है भावना होती है। कोई हमको अच्छा बोल दिया तो अच्छा लगा, कोई खराब बोल दिया, गाली दे दिया, तो हमको उसके प्रति नेगेटिव भाव आएगा। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन कौन कौन सा होता है, नोज, ईयर, ठीक, आई, ठीक, स्किन और टंग, इन सब होता है। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं कि 5 से 7 का कौन सा है जिसके कारण हमको क्या होता है, हमारे अंदर भाव प्रकट होता है। ठीक है, भावना उत्पन्न होती है। जैसे आइज, हम अच्छा है खराब देखें। ठीक, ईयर, सुन रहे हैं, गाली दे रहा है, भवाई कर रहा है, क्या बोल रहा है मेरा में ना, ये ईयर। स्किन क्या होता है, टेम्परेचर पता चलता है, गर्मी है भाई, ठंडी है, ये स्किन के द्वारा होता है। नोज क्या होता है, स्मेल। ठीक है, क्या कि अच्छी खुशबू है, खराब खुशबू है। टंग क्या होता है, टेस्ट, गस्टश्री आंगन इसको बोलते हैं, टेस्ट जो कि बिटर है, कड़वा है कि नमकीनी है, ठीक है, मीठा है। तो सारी चीजें से आपके ये 5 सेंस ऑर्गन द्वारा, जिसके द्वारा हमको फीलिंग होती है। और ये इसमें ये 5 ऑर्गन नहीं पाया जाता, जिसके कारण कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग नहीं होती। यदि अगर इसमें फीलिंग आ गई तो जानो तबाही ही मचाएगा और सैलरी भी हमसे मांगेगा। ठीक, जैसे चिट्ठी में क्या होता है, सना को जो होता है, सॉरी, सना जो होती है चिट्ठी को किस कर देती है, तो किस करने के बाद उसके अंदर जो है फीलिंग जाग जाती है। तो फीलिंग उभर जाती है, तो भाई क्या करता है, कहता है हम रहेंगे तुम रहोगे, बाकी दुनिया खत्म। रजनीकांत को कहता है अब तुम इसको छोड़ दो, तुमको गोली मार देंगे, पूरी दुनिया की तबाही मचाता है। देखते हैं ना वो क्यों मचाता है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग आ जाती है। और वो रजनीकांत से कहता भी है कि मुझे सैलरी दो। तो रजनीकांत क्या कहता है, शायद मूवी देखे होगे ध्यान से, तो कहता है कि कार, मोटर, फ्रिज को कोई सैलरी देता है क्या, तो कह रहा है मैं सैलरी लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी एक नेकलेस दिलवाते हैं उसके बर्थडे पे देने के लिए। ठीक है, तो वो चीज अलग है। ठीक है, अब यहाँ मूवी नहीं बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि अगर इसके अंदर फीलिंग आ गया तो ये भी हमसे सैलरी की अपेक्षा करेगा, जो कि एआई में थोड़ा बहुत अब उसके अंदर आने लगा हुआ है। ठीक, तो आशा करता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर जिसको ना समझ में आए, कुछ भी दिक्कत हो, या पिछली वीडियो में या फिर इसमें कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट में वो टॉपिक का नाम लिख दे, उस टॉपिक का, उस डाउट का नाम लिखे,
क्या कमी है, या फिर मुझे बोलने में कमी हो, कुछ लैंग्वेज सुधारना हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट में बताइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग के पास पहुंचे ये वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।